हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। शशिकांत शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो क्लास 8 के लिए संस्कृत सब्जेक्ट का, और 8th क्लास में एक आपके टॉपिक आता है बोर्ड के एग्जाम में, विशेष्य विशेषण मेलनम, यानी विशेष्य और विशेषण इनका मिलान करना पड़ता है आपको। और ये एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स का टॉपिक है, 2 नंबर का टॉपिक आता है। और ये इस तरीके से एग्जाम में आता है, एक तरफ विशेष्य आते हैं, एक तरफ विशेषण आते हैं, और उनका एग्जाम में आपको मिलान करना पड़ता है। तो देखते हैं किस तरीके से इसका एग्जाम में किया जाता है। पहला है अयम, महत्वधायिनी, प्राचीने और एके। और सामने इसका दिया है संस्कृति, इतिहासे, परदेशे, समवाय। तो इनका जो मिलान है वो करते हैं। इसमें पहले जो इजी है वो किया करो आप लोग। तो प्राचीने इतिहासे यानी प्राचीन इतिहास में, महत्वधायिनी संस्कृति यानी महत्व को धारण करने वाली संस्कृति, एक समवाय यानी एक समवाय, और अयम प्रदेश है यानी यह है प्रदेश। तो इस तरीके से इसका मिलान करना है। एग्जाम के अंदर आप इस तरीके से मिलान भी कर सकते हो, लेकिन ये जो लाइन आप बनाते हो ये इस तरीके से सीधी होनी चाहिए, और या फिर आप इसका आंसर जो है वो सामने भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कांचित, स्वच्छानी, पिहिते और महती। और इसके सामने है गृहाणी, सती, शांतिम और अवकर कंडोले। तो इसमें भी वही रूल आपको अपनाना है। तो एग्जाम में जो सरल है महती सती, महती सती का मतलब है बहुत अधिक हानि, स्वच्छानी ग्रहाणी यानी स्वच्छ घर, उसके बाद में पीते अवकर कंडोले यानी रखे हुए कचरे के पात्र में या कचरे के बर्तन में, कंडोले का मतलब बर्तन पात्र दोनों होता है, और काचित शांतिम यानी कुछ शांति। तो इस तरीके से इसका मिलान कर सकते हैं, ये आपको लर्न करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है स्वच्छता, सेकंड है महत्वपूर्ण, थर्ड है जगन्यम, और फोर्थ है केडंती। सामने इसमें पुत्री, कृत्रिम, मनोदशा और गोष्ठी। तो इसमें भी मिलान करते हैं इसका। पहला है स्वस्थता मनोदशा यानी स्वस्थ मन की जो स्थिति है, महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी महत्वपूर्ण गोष्ठी या कार्यसभा, जगन्यम कृत्यम यानी जगन्य कार्य, और क्रीडंती पुत्री। तो इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा। आपको इनका इंदेश आना चाहिए, और इस सारे जो है ये आपके चैप्टरों के बीच में से बुक की जो लाइनें हैं वही ये सारे, उन्हीं का आपको मिलान करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खंड ए में दिया है सुकुमारा यानी सुकुमार, सहजा सरल आसान, विश्व अस्मिन इस विश्व में, और समस्त यानी संपूर्ण, जगती जगती का मतलब होता है संसार में, संसारी संसार में, प्रकृति जानते हैं आप नेचर, और भारत जनता यानी भारत की जनता। तो सबसे पहले सुकुमारा भारत जनता, सहजा प्रकृति, विश्व अस्मिन जगती यानी इस पूरे जगत में, और समस्ते संसारी। इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा। ये सारे आपके चैप्टर के जो पीछे वाले हैं या चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन है उनमें से दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है महतीम, निखिलाम, एकस्य और सुंदर। ऑप्शन है इसमें पुत्र से, शब्द, कथाम और गुहाम। तो इसमें हो जाएगा महतीम गुहाम यानी बड़ी गुफा, निखिलाम कथाम संपूर्ण या पूरी कहानी, एकस्य पुत्र से, एक पुत्र का या एक पुत्र की, और सुंदर शब्द। गजदर वाला जो चैप्टर था उसका था सुंदर शब्द। तो इस तरीके से इसका मिलान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है मौखिकम मौखिक, मनोगता यानी मन में आई हुई, टंकिता यानी टाइप की हुई, महान जानते हैं आप,
सामग्री, उपकारय, भावा और ज्ञानम। तो मौखिकम ज्ञानम यानी मौखिकी ज्ञान ओरल, मनोगता भावा यानी मन में आए हुए भाव, टंकिता सामग्री यानी टाइप की हुई जो सामग्री है, और महान उपकारय, इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ एक बार आपको। मौखिकम ज्ञानम मौखिक ज्ञान, मनोगता भावा यानी मन के जो भाव हैं, टंकिता सामग्री टंकित यानी टाइप की हुई सामग्री, और महान उपकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का जो बोर्ड एग्जाम में जाने वाला है। सहस्त्र से हजारों, न्यूतनय नया या नई, ऐसे से यानी संपूर्ण, वास्तुकारा यानी वास्तुकार, देश यानी देश में, तड़ागा तालाब, गजधरा गजधरा गज को धारण करने वाले, या जो वास्तुकार शिल्पी हैं उनको गजधर कहते थे पहले। परविधि यानी तरीका। तो सहस्त्र से तड़ागा हजारों तालाब, न्यूतन परविधि यानी नई तरीके से जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है वो तो न्यूतन परविधि। ऐसे से देशे यानी संपूर्ण देशों में, सभी देशों में, और वास्तुकारा गजधरा यानी वास्तुकार जो थे वो क्या थे, गजधर थे पहले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी इंपोर्टेंट है मोस्ट है एग्जाम में। त्रिवर्षीय यानी 3 वर्ष की, सुंदर है सुंदर, एता दर्शे यानी इन सभी को, और त्रीणी त्रीणी का मतलब होता है 3। शिल्पी शिल्पी मतलब होता है शिल्पियों को या कारीगरों को या वास्तुकारों को। पुत्री जानते हैं आप। कारणानी यानी कारण, और शब्द यानी शब्द, तो इनका मिलान कहते हैं त्रिवर्षीय यानी 3 वर्ष की पुत्री, इसका मिलान हो गया। उसके बाद में सुंदर शब्द 2-3 बार आ गया आपके, सुंदर शब्द। एता दृश्य शिल्पी यानी इन सभी शिल्पियों को, और त्रीणी कारणानी यानी 3 कारण। तो ये था आपका विशेष से विशेषण मेलनम यानी विशेष से विशेषण का मिलान। इनके अलावा 1-2 क्वेश्चन और आपकी बुक में बचे होंगे वो आप पढ़ सकते हैं, और इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में आपके आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है 8th क्लास के लिए वो कमेंट करके आप लिखें। थैंक यू। जय श्री श्याम।